बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन मींस रिलेटिव मोशन पे आज हम ये पहला प्रॉब्लम करेंगे। स्टेटमेंट में है कि ऑटोमोबाइल एज ट्रेवलिंग ईस्ट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास ऑटोमोबाइल ए है, इसको देख लें। अब इट इज़ ट्रेवलिंग ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एज ऑटोमोबाइल ए क्रॉसेस द इंटरसेक्शन शोन, ऑटोमोबाइल starts from rest 30 meter north of the intersection and moves south with a constant acceleration of 1.2 meter per second। अब ये आपके पास ऑटोमोबाइल बी है। अब जैसे ही ये इस स्ट्रीट्स यहाँ पे ये स्ट्रीट से इनकी इंटरसेक्शन को यहाँ से पास होगा, तब ये बी जो कि रेस्ट में है और इससे 30 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये रेस्ट से मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये कि यहाँ आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, जैसे ही ये क्रॉस सेक्शन को जो इंटरसेक्शन है उसको क्रॉस कर लेगा तो ये मोशन स्टार्ट कर लेगा, और इसकी डिस्टेंस रिलेटिव टू ए, इन दोनों की डिस्टेंस 30 मीटर है। अब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 1.2, तो यहाँ पे आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लू आपको मिल गया, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एंड यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर वो कह रहे डिटरमिन द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, कि आप बी की पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को मालूम करें बट रिलेटिव टू ए, मींस कि आपने वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए मालूम करनी है, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए मालूम करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए आफ्टर 5 सेकेंड्स आफ्टर ए क्रॉसेज द इंटरसेक्शन, के जब ये ए इंटरसेक्शन को क्रॉस कर ले और 5 सेकेंड्स हो जाए तब बी की वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन क्या होगी, रिलेटिव टू ए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियर है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में मैं पहले लिख सकता हूँ कि सोल्यूशन कि आप इस तरह कर ले कि चूज़ एक्स एंड वाई एक्सिस विद ओरिजिन एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है तो यहाँ ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन को एक्स और वाई ले लें, मींस के ओरिजिन आप यहाँ से ले लें। चूज़ एक्स एंड वाई एक्सिस विद the origin at the intersection of the streets। अगर मैं डायग्राम ड्रा कर लूँ तो और भी इजी हो जाएगा। अच्छा, मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इन स्ट्रीट्स की जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे मैं ओरिजिन कंसिडर कर लूँगा, ऊपर की तरफ वर्टिकली वाई को ले लूँगा और हॉरिजेंटली एक्स को ले लूँगा। अच्छा, तो ये इन दोनों स्ट्रीट्स की इंटरसेक्शन है। अब क्या होगा कि इंटरसेक्शन से अब ये आप देख ले कि ये वाई है जो ओरिजिनली जो पोजीशन था कि जो रेस्ट में था, आपका जो ऑटोमोबाइल रेस्ट में था, इट इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन और फ्रॉम ऑटोमोबाइल बी, तो ये 30 मीटर वो ओरिजिनल डिस्टेंस है। अब क्या होगा कि 5 सेकंड बाद आपका ऑटोमोबाइल इस इंटरसेक्शन से यहाँ पे होगा, ये आपका ऑटोमोबाइल ए है, तो इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो वो होगी एक्स ए, और आपका ये वाली ऑटोमोबाइल बी है उसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं होगी, तो ये आपकी ऑटोमोबाइल बी होगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बी आर वाई बी जो भी है।
तो यहाँ पे पोजीशन एक्स ए हो गया आफ्टर 5 सेकंड्स, यहाँ पे एक्स बी हो गया आफ्टर 5 सेकंड्स। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट इस तरह कर देता हूँ कि आप यहाँ पे जो ईस्ट है इसको पॉजिटिव ले लें, कि अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, वेस्ट में जाएंगे तो आप नेगेटिव लेंगे, नॉर्थ में आप पॉजिटिव ले लें और साउथ में आप नेगेटिव ले लें। तो ये भी हो गया। अब मैं मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल ए की तरफ आता हूँ, फिर मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल बी की तरफ आता हूँ, फिर मैं रिलेटिव को इजीली कर लूँगा। तो पहले मैं पार्ट्स में करता हूँ मोशन ऑफ, और इसकी जितनी भी डेटा है वो मैं लिख लूँगा, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल ए। अच्छा, ऑटोमोबाइल ए के लिए क्या है कि कांस्टेंट स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो जो वेलोसिटी है इट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर, और जितनी भी डेटा है देख ले वो मीटर में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो आपने किलोमीटर को सेकंड मीटर में चेंज करना है, आवर को सेकंड्स में चेंज करना है। तो किलोमीटर की जगह 1000, आवर की जगह 3600। तो मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। तो मेरे पास यहाँ पे v आ जाएगी 6.94 मीटर पर सेकेंड, और ये जो v होगी ये यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। सो एज मोशन ऑफ एज यूनिफॉर्म, सो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है या कांस्टेंट स्पीड है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगी, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी ऑफ ए होगी 6.94 मीटर पर सेकेंड। और फिर एक्स को मैं या सिंपली ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है इसको मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, तो इसका फार्मूला है एक्स ए इज़ इक्वल टू एक्स ए नॉट प्लस वी ए इंटू टी, या सिंपली अगर ये ओरिजिन से है तो मैं इसको ज़ीरो कंसिडर कर लूँगा, मीन एस इज़ इक्वल टू वी इंटू टी। ये बार बार हम ये फार्मूला कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट करना चाहता हूँ, तो वैल्यूज़ को जब मैं पुट करूँगा नीचे करता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस बच जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूँगा और यहाँ पे वी ए मेरे पास है 6.94 इंटू टी एक्स ए। सो एक्स ए विल बी इक्वल टू 6.94 इंटू टी। अच्छा, तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, और ये वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि 5 सेकंड बाद आपने बी की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मालूम करनी रिलेटिव टू ए। तो ये तो जनरल आ गई। अब हम 5 सेकंड्स के बाद एक्स ए, वी ए और ए एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए को मालूम करेंगे। अच्छा जी, आफ्टर 5 सेकंड्स तो आपने क्या करना है, टी इज़ इक्वल टू 5 सेकंड्स लेनी है। अच्छा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए कोई इक्वेशन नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 5 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 0 होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी क्योंकि इट इज़ यूनिफॉर्म 6.94 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपकी जो पोजीशन है सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी, और पोजीशन टी की जगह में 5 पुट कर लूँगा तो एक्स ए आ जाएगा आपके पास 6.94 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स ए इज़ इक्वल टू 34.7 मीटर, और इस एक्स ए को मैं आर ए बी लिख सकता हूँ। आर ए मीन्स पोजीशन कोऑर्डिनेट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर ए इज़ इक्वल टू एक्स ए इज़ इक्वल टू 34.7 मीटर।
तो अब इन तीन वैल्यूज से हम पोजीशन अब बी मालूम करेंगे, क्योंकि वी नीड टू फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अब बी रिलेटिव टू ए आफ्टर 5 सेकंड्स। अब मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल ए के बाद मैं मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल बी की तरफ आता हूँ। अच्छा, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल बी, और मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल बी गिवन है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। सो मोशन ऑफ बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ए की वैल्यू गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वेट, एक्सेलरेशन यहाँ पे 1.2 है, लेकिन स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि द ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 30 मीटर नॉर्थ ऑफ द इंटरसेक्शन, कि ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव साउथ विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कोई साउथ की तरफ आएगा तो उसको मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा। नेगेटिव मीन्स कि ये सिर्फ साउथ की तरफ आ रहा है। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी मेरे पास एट एनी पॉइंट ये वैल्यू होगी। अब एक्सेलरेशन के बाद जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो मैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे अब चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी मैं मालूम कर सकता हूँ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इक्वेशन से। सो वी बी नॉट, ये आ गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी से। अब देख ले कि इनिशियली ये रेस्ट में है, तो आपकी ये जो वी बी की वैल्यू होगी ये ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो पुट कर लूँगा। ए की वैल्यू मेरे पास 1.2 है, और टी जो है वो जनरल है कि एट एनी पॉइंट मैं मालूम करना चाहता हूँ। सो वी बी इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लूँगा -1.2 टी। ये एट एनी पॉइंट आपके पास वी बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वाई बी की वैल्यू आ जाए। तो वाई बी की वैल्यू मैं इसी तरह मालूम कर सकता हूँ कि वाई बी इज़ इक्वल टू वाई बी नाट एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आपने इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो भी आपने प्लस करना है। सो वी बी नॉट मीन्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई बी जो डायग्राम मैंने मिटा दिया, वाई बी के जो ऑटोमोबाइल था आपका वो इस पोजीशन पे था, वो इंटरसेक्शन से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो अब वाई बी नॉट मुझे पता है कि ये 30 मीटर है। ये आप देख लें, ये वाई बी नॉट आपके पास 30 मीटर है। इसकी वैल्यू जो है वी बी नॉट की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो आपके पास फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी। सो मैं लिख सकता हूँ वाई बी इज़ इक्वल टू इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर है, यहाँ पे देख ले गिवन है। फिर यहाँ पे मैं 0, क्योंकि वी बी नॉट इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट में है, प्लस 1/2 ए की जगह -1.2 और टी स्क्वायर अपनी जगह पे। तो मैं लिख सकता हूँ वाई बी इज़ इक्वल टू 30 माइनस 1.2, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -0.6 टी स्क्वायर। तो ये वाई बी की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आफ्टर 5 सेकंड्स हमने मालूम करना है एट टी इज़ इक्वल टू 5 सेकंड्स। सो एट टी इज़ इक्वल टू 5 सेकंड्स, यहाँ पे देख ले ये वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई टी नहीं है, ये कांस्टेंट है। सो ए बी एट 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू -1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट और नेगेटिव आपको क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है कि इट इज़ गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन, नीचे आ रहा है। फिर वी बी मालूम करना है, तो वी बी आपने क्या करना है, -1.2 इंटू टी की जगह आपने 5 पुट करनी है। तो इससे आपके पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, बट -6 मीटर पर सेकंड, एंड इट मीन्स कि वेलोसिटी की डायरेक्शन साउथ की तरफ है। फिर मैं वाई बी को मालूम करना चाहता हूँ, तो वाई बी के लिए मैं टी की वैल्यू क्या पुट कर लूँगा, 5, तो 30 -0.6
और टी जो है ये 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 15 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं आर बी भी लिख सकता हूँ, आर बी इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू 15 मीटर। और ये आ जाएगा इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये वैल्यूज़ आ गई और आफ्टर 5 सेकंड्स आपके पास मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल ए की भी वैल्यू आ गई है। अब थ्रू डायग्राम और थ्रू मैथमेटिकली मैं आर बी ए, वी बी ए और ए बी ए की वैल्यू मालूम करता हूँ। मींस रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी relative to a, position of velocity of b relative to a और acceleration of b relative to a। अच्छा, पहले मैं आता हूँ मोशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो मोशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए में मैं आता हूँ पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो आर ए मेरे पास 34.7 है, आर बी 15 मीटर है। आर ए पॉजिटिव है तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो थ्रू ग्राफिकली मैं किस तरह कर सकता हूँ कि आर ए को मैं, ये मेरे पास आर ए हो गया, इसकी वैल्यू है 34.7 मीटर। तो ये आपके पास आर ए आ गया और आर बी ये 15 मीटर आ गया, ये 15 मीटर आर बी। तो अब ये आपकी आर ए है और ये आर बी है। अब इनको ज्वाइन कर ले, तो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये आर बी इसी पोजीशन में जा रहा है रिलेटिव टू आर ए। तो ये आपके पास आर बी रिलेटिव टू ए हो जाएगी। तो अब आर बी ए ये आपके पास ग्राफिकली हो गई, ये इसकी एंगल हो जाएगी। अब अगर मैं मालूम कर लूँ आर बी ए, तो आर बी ए को मैं किस तरह मालूम कर लूँ? ये आपके पास एक ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकता हूँ, आर ए स्क्वायर आर बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट। तो आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर और अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर लूँ तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए आपके पास आ जाएगी 37.8 मीटर। तो यहाँ पे आर बी जो ये जो लेंथ होगी ये होगी 37.8 मीटर। और एल्फा को मैं किस तरह मालूम कर लूँगा? तो मुझे पता है टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो मैं लिख सकता हूँ आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो फिर लिख सकता हूँ एल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। तो जब मैं वैल्यूज़ को पुट कर लूँ तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 23.4 डिग्री। अच्छा, तो ये आपके पास ग्राफिकली आ गई पोजीशन रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, और ये उसकी वैल्यू आ गई और ये उसकी ये एंगल आ गई। अब मैं आता हूँ वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो मुझे पता है वी ए हमने फाइंड किया था आफ्टर 5 सेकंड, उसकी वैल्यू थी 6.94 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव थी, तो इट मीन्स ईस्ट की तरफ जा रहा है। वी बी जो कि नेगेटिव वैल्यू थी -6 मीटर पर सेकेंड और ये साउथ की तरफ जा रही थी। अब ग्राफिकली मैं इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि आपका ये जो है ये वी ए यहाँ जा रहा है, ये आपका वी ए है और वी बी आपका ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये आपका वी ए है और ये आपका वी बी है। अच्छा, हेड टू टेल में इनको ज्वाइन कर लूँगा। जब ज्वाइन हो जाए तो यहाँ से और वी बी तो डायरेक्शन ये होगी क्योंकि वी बी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपकी वी बी ए मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो ये आ जाएगी। अच्छा, वी बी ए की वैल्यू मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ और एंगल किस तरह मालूम कर सकता हूँ? अच्छा, तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर लें, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अंडर रूट। तो वी बी ए आ जाएगी आपके पास वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर और
अंडर रूट। जब मैं वैल्यूज पुट कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 9.17 मीटर। तो 9.71 मीटर का मतलब ये है पर सेकंड की ये जो लेंथ होगी ये 9.17 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, और फिर इसी एंगल बीटा को किस तरह मालूम कर सकते हो? टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो आपके पास ये वी भी परपेंडिकुलर है ये, और ये वी ए आपके पास बेस है। जब मैं वैल्यूज को पुट कर लूँ तो बीटा आ जाएगा आपके पास 40.8 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ गया और ये पोजीशन अब बी रिलेटिव टू ए। अब मैं आता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन को किस तरह मैं मालूम कर सकता हूँ? अच्छा, आप देख ले, आफ्टर 5 सेकेंड्स आपके पास जो एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन ऑफ ए वो थी 0, और एक्सेलरेशन ऑफ बी थी आपके पास -1.2 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट थी। अच्छा, तो ये 0 है, ये -1.2 मीटर पर सेकंड है। तो इट मीन्स कि आपकी जो वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की तो वो इसी तरह होगी। तो ये आपके पास आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी अब बी रिलेटिव टू ए। तो ये अब आपके पास ए बी आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकंड। तो अब आपकी ए वेलोसिटी अब बी रिलेटिव टू ए बी आपकी यही आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपके पास दूसरी जो है वो 0 है। तो जो एक्सेलरेशन अब बी होगी वही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी अब बी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी अब बी रिलेटिव टू ए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पोजीशन भी मालूम कर ली विद रिस्पेक्ट टू ए या रिलेटिव टू ए, तो वेलोसिटी अब बी भी मालूम कर ली रिलेटिव टू ए, एक्सेलरेशन अब बी भी मालूम कर ली रिलेटिव टू ए, और सेम इनकी जो एंगल्स है वो भी हमने मालूम कर ली।